हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सेमेस्टर 4 में पुनः ऑप्शनल पेपर इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजेनरेशन के यूनिट 1 में टॉपिक रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस वाटर, एनर्जी एंड फूड, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका या व्यक्तिगत भूमिका, जल, ऊर्जा और खाद्य पदार्थ के बारे में मुख्यतः इसमें हम लोग को भूमिका देखना है कि व्यक्तियों की आखिर प्राकृतिक संसाधनों में व्यक्तियों की क्या भूमिका, मतलब हम लोग की क्या भूमिका, हम लोग इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं जिससे हमारे नेचुरल प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें या संरक्षित रहें और उसकी अनावश्यक बर्बादी ना हो। तो इसमें आज हम लोग इस टॉपिक में प्राकृतिक संसाधनों के उद्देश्य के बारे में, संरक्षण के उद्देश्य को जानेंगे। जल का कंजर्वेशन, ऊर्जा का कंजर्वेशन, खाद्य का कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे और डिस्कस को देखते हैं। तो चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करे। यह प्रत्येक व्यक्ति की, हम लोग की सभी का जिम्मेदारी है कि हम लोग कि हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को विवेकपूर्ण उपयोग करें। इससे सभी को मानव जाति के लाभ के लिए संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है। हमारे प्रकृति में जो उपलब्ध है वन, जल, मिट्टी, भोजन, खनिज और ऊर्जा संसाधन जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधन एक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे हम लोग, जबकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो कंजर्वेशन की बात की जा रही है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे सम्मेलन हम लोग पहले भी वीडियो में, इसमें क्लासों में इसको समझ चुके हैं। परंतु प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के व्यक्तिगत प्रयास से बहुत आगे बढ़ सकता है। हम लोग का व्यक्ति, अगर हम लोग खुद व्यक्तिगत रूप से ह्यूमन बीइंग सामने आके अपने संसाधनों को संरक्षण करता है तो इसमें एक अहम भूमिका होगी। तो हम लोग इसके उद्देश्य को फिर देखते हैं कि क्यों आखिर प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण क्यों आवश्यक, इसका उद्देश्य क्या है। तो आवश्यक परिस्थिति की, इसमें देखिए इंग्लिश में भी है कि आवश्यक परिस्थिति की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, अर्थात खनिज संसाधन आदि के खाद्य श्रृंखला पुनर्चक्रण, जीवन समर्थन प्रणाली, मिट्टी, हवा, पानी, तालाब, पौधों, जानवरों आदि को, जो भी हमारे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है उसको हमको बनाने के, जो खाद्य श्रृंखला हम इकोसिस्टम पर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस चीज़ को बनाने के लिए हमको रिसोर्सेज को या प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का उद्देश्य है। संसाधनों की उपलब्धता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जो सभी प्रजाति के अस्तित्व को मानता है, एक स्वस्थ और आसान तरीका है। यह भी इसके विशिष्ट निवास स्तर पर विविधता को संरक्षित रखने के लिए, इस तरह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जल संरक्षण। बारी बारी से देखेंगे जल, ऊर्जा और खाद्य संसाधनों के संरक्षण के बारे में, बारी बारी से कि एक व्यक्तिगत रूप से हम लोग इसमें क्या हम भूमिका निभा सकते हैं, हम एक मानव जाति के इसमें क्या भूमिका हो सकती है। जल संरक्षण का व्यक्तिगत रूप से भूमिका, जैसे व्यक्तिगत भूमिका यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे जल संरक्षण के बारे में अगर बात करते हैं तो सभी घरेलू उद्देश्यों के लिए न्यूनतम पानी का उपयोग करें। घरेलू उद्देश्य मतलब घर में जो भी हम लोग उपयोग करते हैं, पानी का जो भी उपयोग करते हैं, जल का जो भी उपयोग करते हैं, उसमें न्यूनतम पानी, कम से कम पानी खर्च करने का प्रयास अगर करें अगर हम लोग, तो हम लोग जल की संरक्षण कर सकते हैं। पाइपों में पानी का रिसाव की जांच करें, उनकी ठीक से मरम्मत करें। ऐसा देखा जाता है कि हर घरेलू में कभी कभी कि पाइप पानी का रिसाव बहुत अधिक होता है और उसको बिना जांच के पानी इधर उधर बर्बाद हो जाता है। उससे भी वह कहता है कि जल का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। तो व्यक्तिगत रूप से हम लोग पाइपों का पानी रिसाव को जांच करवा के उसे ठीक से मरम्मत करा के हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं। कपड़े धोने के बाद आंगन, कालीन आदि धोने के लिए साबुन के पानी का पुनः उपयोग करें।
तो इस तरह हम लोग जो पानी का बर्बादी, मतलब जब हम लोग कपड़े धोते देखते बहुत सारे सर्फ का पानी वगैरह ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। उसका उपयोग फिर से हम लोग कहीं दूसरे के आंगन की सफाई करने में, कालीन की सफाई करने में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह भी हम लोग जल की बर्बादी में को रोक सकते हैं, उसके दुरुपयोग को रोक सकते हैं। यह कहने का तरह है कि हम लोग आंगन साफ करने के लिए अलग से पानी का ना, अलग से फिर पानी का यूज करना होगा, फिर उसमें सर्फ मिलाना है। तो इस तरह बहुत सारे ह्यूमन हम लोग को व्यक्तिगत रूप से ऐसा उपयोग करते हैं डेली जीवन में, जिसको हम लोग अगर उसको तरीके से करें तो हम लोग जल संरक्षण को कर सकते हैं। टपक सिंचाई का उपयोग करके, यूज ड्रिप इरिगेशन। टपक सिंचाई से मतलब है कि जब हम लोग खेतों में सिंचाई का काम किया जाता है किसानों के द्वारा, या जो सब्जी लगाते हैं, खेती किसी तरह का भी कृषि कार्य करते हैं, उसमें नली बना के अगर नली के द्वारा अगर पानी उसको सिंचाई की जाती तो कहीं कहीं पर चूहों के द्वारा बिल बना दिया जाता है, या कहीं कहीं पे नली अगर कहीं उस पर टूटा हुआ हो तो पानी इधर उधर बर्बाद होता है, उधर उधर उसका दुरुपयोग होता है, सही से रूप से वह खेत तक नहीं पहुंचता और वह इधर उधर बर्बाद हो जाता है। उससे अधिक पानी की खपत होती है सिंचाई करने। तो टपक सिंचाई व्यवस्था में होता है कि पाइपों के द्वारा, प्लास्टिक पाइपों के द्वारा डायरेक्ट खेतों में जहाँ पर सिंचाई करनी है, ताकि पानी इधर उधर ना बर्बाद हो, चूहों के बिल में इधर उधर पानी ना रिसे, और उससे कहीं कहीं मिट्टी का कटाव जो रहता है। तो पानी की बर्बादी ना करके, जल की बर्बादी ना करके डायरेक्ट सिंचाई की व्यवस्था की जाए। टपक सिंचाई व्यवस्था से जल का सही सही उपयोग होता है, और जितना ही जल जरूरत है उतना ही का उपयोग होता है। इस तरह करके भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से जल का संरक्षण कर सकते। सभी घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। देखिए, अभी अभी वैसे भी बारिश का मौसम है, आप लोग देख रहे हैं, तो बारिश में छतों से पानी बहुत ज्यादा बर्बाद नलियों के माध्यम से हो जाती है। उसको हम लोग उसको संचयन की स्थापित प्रणाली का सिस्टम को अगर उसको हम लोग हार्वेस्टिंग सिस्टम को अगर अपनाते हैं, तो वर्षों की जो छत की पानी है, वर्षा की पानी, एक जगह उसको स्टोर करने का, तो उसका हम लोग उपयोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक जगह उसको अगर स्टोर करते हैं एक ही जगह पे, तो हम लोग को भूमिगत जल का स्तर को बढ़ा सकते हैं। जो पानी नलियों के द्वारा, फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पानी का जो बहाव हो जाता है, उस पानी को हम लोग कहीं ना कहीं किसी रूप से उपयोग कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सभी उद्योगों और संसाधनों को स्थापित किया जा सकता है। जो अभी हम बहुत सारे इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट हैं, इस सब में हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापित करके वहाँ भी पानी का बहुत उपयोग होता है। तो उस पानी का उपयोग हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के कहीं कहीं हम लोग भूमिगत जल का अंडरग्राउंड वाटर लेवल को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको फिर से रिसाइकलिंग किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। ये सब व्यक्तिगत रूप से हम लोग कर सकते हैं। जहाँ व्यक्ति के द्वारा पानी का उपयोग किया जाता है, व्यक्तिगत रूप में जहाँ व्यक्तियों के द्वारा जो भी पानी का उपयोग किया जाता है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की प्राप्ति के लिए, तो उसका सही तरीके से उपयोग करना, बर्बादी ना करना, दुरुपयोग ना करना, इसमें बात कही गई है। पानी के नल को लगातार चलाने से बचना चाहिए। आप ऐसा देखते हैं कि हम लोग घरेलू में व्यक्तिगत रूप से क्या होता है कि अगर स्नान करने गए, अगर हम लोग हाथ धोने गए, तो हाथ में वॉश कर रहे हैं, पानी का नल खुला हुआ है। जब तक हम लोग स्नान करें तब तक पानी का नल खुला हुआ है। कहीं पर भी अभी देखते होंगे कि नली के द्वारा या सप्लाई पानी जो आता है वहाँ भी नल खुला हुआ है, बर्बाद हो रहा है। तो वैसा नहीं, उसको नल को लगातार चलने से बंद, तब उसको बंद कीजिए, जरूरत पड़े तभी उसको ओपन कीजिए, उसके बाद उसका यूज कीजिए। या व्यक्तिगत रूप से हम लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे जल का संरक्षण हो सकता है। शाम के समय पौधों में पानी देना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि हम लोग जनरली होता है कि गर्मियों के दिनों में दिन में ही पानी, तो वो पानी अधिकतर बर्बाद होता है। शाम के समय में पौधों को भी फायदा होता है, और शाम के समय में पानी उतनी बर्बादी नहीं होती है। तो शाम के समय पानी देना चाहिए ताकि कम पौधों को भी आराम हो और पानी का सही से उपयोग हो सके। दिन में पानी देने से तुरंत पानी सूख जाएगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे विभिन्न तरह के हम लोग छोटे छोटा बारीकियों को अगर ध्यान दें अपने अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो यूज होते हैं पानी का, तो हम लोग जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। आते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा
उपयोग में ना होने वाली लाइट या पंखे उपकरणों को बंद कर दें। ऐसा हम लोग देखा जाता है कि जब हम लोग जिस कमरे में हैं उस कमरे में यूज करें, जिस कमरे में नहीं उसकी लाइट को बंद करें, वहाँ के पंखे को बंद करें, यानी उपकरणों को बंद करें। मतलब जो भी है अनावश्यक रूप से एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये हम लोग अपने व्यक्तिगत रूप से यह काम करके एनर्जी का भी संरक्षण कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए सौर हीटर का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इससे भी हम लोग एनर्जी का उपयोग कर व्यक्तिगत रूप से एनर्जी का संरक्षण कर सकते हैं। डायर्स के बजाय कपड़े को धूप की रोशनी में सुखाएं। तो ऐसा देखा जाता है कि वॉशिंग मशीनों में क्या होता है कि कपड़े को सुखाने के लिए डायर्स या बिजलियों का उपयोग करके अनावश्यक अगर नहीं भी है कहीं ज़्यादा, अगर हाँ शॉर्ट टाइम के लिए तुरंत ज़रूरत है तो अलग अलग सी बात है। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, अगर धूप अच्छी सी धूप है तो बाहर में उसको कपड़े को सुखाएं, उससे भी बिजली एनर्जी को हम लोग बचा सकते हैं। और इस तरह हम लोग व्यक्तिगत रूप से एनर्जी को बता सकते हैं। हमेशा प्रेशर कुकर का उपयोग करें जिससे खाना जल्दी पक जाता है। तो इस तरह भी हम लोग एनर्जी का उपयोग सही से संरक्षण कर सकते हैं, उसके उपयोग की संरक्षण कर सकते हैं, आगे भावी पीढ़ी के लिए इसके उपयोग को बचा सकते हैं। एसी और एयर कूलर का उपयोग करने के बजाय ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए घर के पास पेड़ लगाएं। देखिए, पेड़ लगाना एक अच्छी बात है, हम लोग खाली हवा, उससे हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलेगी। मतलब अगर आपके घर के आसपास कहीं अगर जगह खाली है तो वहाँ पे पेड़ लगाएं, ऐसी पेड़ लगाएं जिससे हवादार हो, छायादार हो, उस तरह का पेड़ लगा के, और घर के आसपास का पेड़ लगा के जब गर्मियों के दिनों में एसी एयर कूलर को ज़्यादा उपयोग करने के बजाय क्या करना चाहिए कि आप पेड़ों के से हवा प्राप्त करें और अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाएगी और कहीं ना कहीं एनर्जी का भी संरक्षण हो जाएगा। कम दूरी के लिए साइकिल या स्कूटर के बजाय चलने का प्रयास करें। जनरली का ऐसा देखा जाता है कि हम लोग घरों में या मोहल्लों में रहते हैं तो सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, तो अच्छे छोटा छोटा काम भी जो है काफ़ी कम 100 मीटर के डिस्टेंस में हो या 500 मीटर के डिस्टेंस में हो, तो उस कम डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर का प्रयोग करते हैं, जिससे एनर्जी का भी बेकार का दुरुपयोग होता है। उतना हम लोग चल के भी, पैदल चल के भी उस काम को हम लोग कर सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हम लोग को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयास करना चाहिए। इस तरह के विभिन्न सारे कार्य हम लोग ऐसा करने से व्यक्तिगत रूप से हम लोग एनर्जी का संरक्षण कर सकते हैं। अब आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, कंजर्वेशन ऑफ फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों का संरक्षण। तो खाद्य संसाधन में क्या है, भोजन की आवश्यकता मात्र लें। मतलब खाना ऐसा नहीं कि प्लेट में बहुत सारा ले लें। जैसे ऐसा देखा जाता है कि पार्टियों में कहीं हम लोग जाते हैं तो खाना आवश्यकता से अधिक प्लेटों में ले लिया जाता है, फिर खाने का इच्छा नहीं करता है और फिर उसको हम लोग फेंक देते हैं, जो गलत है। इससे खाद्य का संरक्षण नहीं हो पाता है। एकदम नेचुरल इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। पार्टी में, थी में, घरों में भी क्या होता है, कभी कभी अधिक प्लेट में खाना ले लिए, खाने की इच्छा नहीं किया, फिर और जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए, जितनी आप खा सके, जिनका उसको यूज है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाना बर्बाद ना करें, खराब होने से पहले ही उसे किसी को दे दें। तो कभी कभी क्या होता है कि खाना अधिक बन गया है, ठीक है, किसी कारण से खाना अधिक बन गया हो, कभी कभी ऐसा है, तो वह बर्बाद ना होने दें, किसी को यह यूज दे दें ताकि दूसरों को एक टाइप का खाना मिल जाए, किसी गरीब को, किसी को तो खाना दे दें। और पूरे खराब खाना को भी जानवरों को भी नहीं खिलाना चाहिए। वह खराब होने से पहले ही आप गाय को, ऐसी को खिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वह खाना बर्बाद भी नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा। बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का भंडार ना करें, उन्हें हानिकारक कीड़ों से बचाएं। कभी कभी खाद्यान्न क्या होता है, बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण ना करें या उन्हें हानिकारक कीड़ों से बचाएं। यहाँ पर खाद्यान्नों लिखा है, मिस प्रिंट खाद्यान्न होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो खाद्यान्नों का भंडार मतलब जो खाने का सामान है उसका अनावश्यक रूप से घरों में स्टोर ना करें। स्टोर करने से क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, जल्लू लग जाते हैं। फिर क्या होता है, आटा हो, दाल हो इत्यादि बहुत सारे खाने का ऐसा सामान देखिएगा जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है।
तो आप उतना ही उसका भंडारण करें, उतना ही उसको स्टोर में रखें जितना आप उसको यूज कर सकें, उसकी बर्बादी ना हो, कीड़ों के द्वारा उसका बर्बाद ना हो, हानिकारक कीड़ों के द्वारा उसे बचा के रखें, नहीं तो अगर है तो उसे बचा के रखें। इस तरह हम लोग खाद्यान्न के विभिन्न संसाधन को जो है उसकी संरक्षण कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। इसमें प्राकृतिक संसाधन को व्यक्तिगत की संरक्षण के बारे में बात की जा रही थी, तो इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब लास्ट में हम इसको देखते हैं इसके कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने और आरामदायक जीवन जीने के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधन को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। क्लियर सी बात है। इन संसाधनों के संरक्षण के साधनों को कई तरीके से, जैसे कि हमारे परिवहन के साधनों का बुद्धिमानी से चुनना, जैसे हम लोग इसके लास्ट में हम लोग एनर्जी की बात की कि हम लोग कहीं अनावश्यक रूप से हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग परिवहन का ही उपयोग ना करें, पैदल चलने का प्रयोग करें। ये आपकी बुद्धिमानी है। पेड़ लगाना, हम लोग एसी कूलर की बात किए, तो एसी कूलर के जगह हम लोग कम थोड़ा सा शुद्ध हवा का भी लेने का प्रयास करना चाहिए। बिजली के उपकरणों का उपयोग से बचना, हम लोग इसकी भी बात की एनर्जी में कि बिजली के उपकरणों के लिए उपयोग जो किया जाता है उसको हम लोग अनावश्यक रूप से उपयोग ना करें, जहाँ जरूरत है वहीं पे हम लोग बिजली का उपयोग करें। यदि हम में से प्रत्येक प्राकृतिक संसाधनों को अवयव को बचाने के लिए इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं, मतलब हम में से मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक विसली, एक समझदारी के रूप में लेता है, तो अगर हम समझदारी रूप से हर चीज का उपयोग करें तो सरकार संसाधनों का उपयोग पर एक गंभीर नियंत्रण रखती है और इसका संरक्षण करना आसान हो जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से अगर जिम्मेदारी लेती है तो प्राकृतिक संसाधनों का सरकार तो नियंत्रण रखती ही है इसके उपयोग पर, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से हर कोई जागरूक हो जाए तो हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का बखूबी संरक्षण कर सकते हैं और अपनी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रख सकते हैं। इसके सतत विकास पर ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।